प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की और हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। और हम जैसे मत्ती 13 का 53 से और 58 तक सुप्रियो बड़ी अच्छी तरीके से आपने सुना और ध्यान से सुनिए थोड़े समय का मैसेज। परमेश्वर कई पिछले जब देखेंगे तो वो काम करके आ रहा है, वो काम करके आ रहा है और वो काम लोगों को उपदेश देना और लोगों से बातचीत करके आ रहा है। तमाम आश्चर्य कर्म भी किया उसने, कुछ दृष्टांतों में लोगों से बातचीत किया, दृष्टांत के बारे में बताया क्या क्या है कैसे है। और इस प्रकार से उसके बाद जब वो वहाँ से लौटा तो अपने उस नगर को आया, अपने उस नगर को आया। और नगर को आने के बाद अपने लोगों में जब आया तो उसके अपने लोगों ने क्या कहा और सुना आपने, अपने लोगों ने उससे क्या कहा और आप सुन रहे हैं। उसके अपने लोगों ने ऐसे पूछ रहे हैं, क्या ये मरियम का बेटा नहीं, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं, क्या इसके भाई इसके बहन हमारे बीच में नहीं रहते हैं। आप क्या समझ रहे हैं, आप सोचिए अपने विषय में। क्या आप भी ऐसे लोग तो नहीं जो पूछ रहे हो इस समय। ये पूछने वाले लोगों के अंदर ज्ञान न होने के कारण है, क्योंकि बाइबल में जहां जहां यीशु मसीह जाते थे वहां वहां लोग जो है पहुंच जाते थे, अविश्वासी, विश्वासी और साथ साथ में फरीसी, शास्त्री, पंडित, ज्ञानी और यहूदी धर्म गुरु, ये सब पहुंच जाते थे ताकि यीशु मसीह के अंदर कोई भी गलती पाए और उन पे दोष हम और दोष लगा करके इसे फंसा करके हम इसे दंड दिलवाएं। लेकिन यीशु मसीह कोई ऐसा काम नहीं किया। क्यों नहीं किया, आप सोचिए क्यों नहीं किया होगा। क्योंकि वो परमेश्वर है। परमेश्वर के बारे में कहा, परमेश्वर कोई गलती कर ही नहीं सकता। इस दुनिया को बनाने वाला, चलाने वाला, सृजने वाला क्या गलती किया है बना करके बताइए। बहुत सोच समझ करके किया है। हो सकता है हमारी में हम मकान बनाते हैं, गलतियां हो सकती हैं, मिस्त्रियों में गलती हो जाती है, बनवाने वालों में से गलती हो जाती है। और ये मकान बनने के बाद पता क्या कहते हैं, कोई आया पूछा बताने लगा ये जगह तो खाली है, यहाँ पे ये कर सकते थे। हाँ आपने सही कहा। हो सकता है आपसे बातें हो जाए लेकिन प्रभु यीशु मसीह से नहीं है। और इन बातों को देखते हुए लोगों ने ये बातें कही, इनके भाई बहन, इनके माता पिता, इनकी सब रिश्तेदार हमारे मध्य में रहते हैं। यीशु मसीह ने बात सुन करके बहुत ही चकित हुआ। ऐसे लोग हैं। अगर आपके परिवार में, आपके गांव में कोई बंदा एक मालूम क्या बन जाए, पायलट बन जाए जहाज को उड़ाने वाला, कोई बंदा जो है आईएएस बन जाए, कोई आपके गांव का ही बंदा कि नेता हो जाए, तो मालूम है भले उससे इतना जान पहचान ना हो लेकिन कहीं भी जाएंगे छाती जो है 56 इंच का आपका भी हो जाएगा। कहेंगे अरे पता है आपको हमारे ही वो उसके कुनबे गांव का ही एक बंदा है, आईएएस है, पायलट है, इतनी बड़ी पोस्ट पे है, एक बड़ा जो है न्यायाधीश है। आप खुद कहेंगे, आपको गर्व होगा। लेकिन इन लोगों को क्या है, इन लोगों का क्या है, जो हमेशा यीशु को फंसाने वाले लोग हैं, जो अपने आप को पंडित या ज्ञानी बोलते हैं, उन्हें भी इस बात का ज्ञान नहीं है। कारण क्या है, जो लोग अपने आप को पंडित कहते हैं, पंडित वो होता है जो ज्ञान रखता है। शास्त्री वो लोग जो धर्मशास्त्र को हमेशा पढ़ने वाले लोग थे, पढ़ते थे। क्या पढ़ने वाले, जो ज्ञान की बातें करने वाले, क्या धर्म गुरु ये बात को बाइबल में नहीं समझा पुराना नियम में कि जो मसीहा आने वाला है वो कैसा काम करेगा। और सब लिखा है,
जो पुराने में नियम में लिखा हुआ है कि मसीहा आएगा तो वो क्या क्या करेगा, वो सब बातें पुराने नियम में लिखी है और वही बातें वो संसार में आकर के किया और नए नियम हमें देखने को मिल रहा है। हालेलुया। फिर भी लोग जो है उस पे यकीन नहीं कर रहे। अंत में प्रभु यीशु मसीह को कहना पड़ा, भविष्यवक्ता अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। ये बात सुन करके प्रभु यीशु को बहुत दुख हुआ कि अपनों के द्वारा ही लिखा है, जब अपनों ने अनादर किया तो लिखा है कि वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कोई आश्चर्य कर्म नहीं किया। प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि जहां प्रभु यीशु मसीह का आदर और सम्मान नहीं होता है उस जगह पे परमेश्वर आशीष नहीं देता है अपनों के द्वारा। मैंने थोड़ा सा ये बातें बयां इसलिए किया, यहां पे आया है अपनों के द्वारा। क्या है? कई बार हमारे जैसे माता पिता हैं, उनके अपने बच्चे ही आदर नहीं करते हैं, दूसरे बच्चे नमस्ते करते हैं, प्यार भी करते हैं, दया भी करते हैं, लेकिन अपने ही क्या करते हैं? अपनी माता अपने पिता को ठोकर मारते हैं, उनकी बातों का अनादर करते हैं। लेकिन ये बहुत दुखद है। मैं आपको तीन बातें मैं बताना चाहता हूं। कितनी बातें हैं? 3 बातें बताना चाहता हूं मैं। यदि आप अपने जीवन में इस नए वर्ष में और अधिक आशीष पाना चाहते हैं तो आप इसका ध्यान दीजिए। पहली बात, यीशु का आदर करना। किसका आदर करना? यीशु मसीह का आदर कीजिए। क्यों आदर करना है? क्यों आदर करना है? क्योंकि वो मेरा सृष्टि करता है, वो हमारा बनाने वाला है, वो हम लोगों से प्यार करता है, वो हम लोगों के खातिर क्रूस पे चढ़ गया, एक एक कतरा खून बहा दिया। इसलिए हम लोगों को यीशु का आदर करना है। दूसरी बात, उस पर हमें अपने विश्वास को बनाए रखना है। हालेलुया। हमें अपने विश्वास को उस पर, क्योंकि चंगाई पाने वाले या छुटकारा पाने वालों के लिए बाइबल कहती है, रोमियो उसके 11:6 में एक बात लिखी है, उसे मैं आपके समक्ष उसे पढ़ देता हूं और आप उसे हमेशा ध्यान रखा करें। प्रभु आशीष दे आप सबको। और इन तरीके से 11:6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। कैसे? बिना विश्वास किए परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। क्या विश्वास करना चाहिए? कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, आशीष देता है। और यहां पे लिखा है 58 आयत में, और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण वो सामर्थ्य काम नहीं किया। क्या प्रियो, हम और आप क्या इस नव वर्ष में, नए साल में 2024 के अंदर क्या अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में आशीष प्राप्त नहीं करना चाहते? क्या आपका फैमिली प्रसन्नता में न रहे, खुशहाल न रहे? क्या आप चाहते हैं? क्योंकि हम अपने जीवन में तमाम आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं कि परमेश्वर हमें चंगाई दे, हमारे घर में आशीष दे। मेरी यह भी प्रार्थना परमेश्वर ना रोके, हमारी एक भी प्रार्थना अनसुनी ना करे। हम ये चाहते परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है हम और आप ये बात को नहीं सोचते। हम कैसे परमेश्वर से उम्मीद करते हैं अपने जीवन में?
आप लोगों को ये बात मालूम होना चाहिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना अगर करते हो वो तुरंत सुनता है, लेकिन प्रार्थना का उत्तर आने में लेट क्यों होता है? कभी जाना इस चीज के लिए? क्योंकि बीच में शैतान है, उसका जब दूत आता है कि मैं चल के आशीष दूं, वो लड़ने लगता है। और मैंने डैनियल की किताब से मैंने आप लोगों को बताया था, यही बात है कि आप लोग सोचते होंगे कि मैंने तो प्रार्थना रो रो के किया, मैंने तो उपवास करके प्रार्थना किया, और एक बार किया, 2 बार किया, और उसके बाद फिर आपने क्या हुआ? निराश हो गए, आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया और सोचा कि परमेश्वर तो बहरा हो गया, परमेश्वर मुझसे नाराज हो गया, या परमेश्वर है ही नहीं। आप तमाम बातें सोचने लगे होंगे, यही है। लेकिन कभी ये बात नहीं सोचा इसके पीछे कारण क्या है। उन शास्त्री, फरीसी, ज्ञानी लोगों के समान आपका विचार हो जाता है कि वो किताब रहते हुए भी, ज्ञान का किताब पढ़ते हुए भी वो ये बात नहीं समझ पाते हैं, और ना ही इस शास्त्रों में ढूंढते हैं कि कहाँ प्रभु यीशु के बारे में क्या क्या बातें लिखी है। और यही कारण होती है कि लोग कहने लगते हैं कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 54 में, और अपने देश में आकर के उनकी सभा में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, यानी ऐसा उपदेश देने लगा कि चकित होकर के कहने लगे कि इसको ये ज्ञान और सामर्थ्य काम कहाँ से मिले, कहाँ से मिले। अरे अगर आप परमेश्वर के बारे में नहीं जानोगे, बाइबल नहीं पढ़ोगे, तो ऐसे ही इल्जाम लगाओगे, आप निराश हो जाओगे, आप कुछ यीशु मसीह के बारे में बोलेंगे, ये कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हो गया, ये सब चीजें यीशु कैसे करता है काम, कौन सी सामर्थ्य से करता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि वो परमेश्वर है। वो मनुष्य का रूप लेकर के धरती पे आया था कि मनुष्य की बातों को समझ सके और मनुष्यों के लिए अपना प्राण दे, ताकि वो विश्वास करे और उसके लहू में उनके पाप धोए जाए। क्योंकि हमारे अंदर सवाल इसी प्रकार से आता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सामर्थी है, हमारे प्रभु के हाथों में सब कुछ है। आपके अंदर ज्ञान नहीं हो पाता है, इसीलिए आप निराश हो जाते हैं। आप बाइबल नहीं पढ़ते, इसलिए आपको नहीं मालूम पड़ता है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिला, या हमें क्यों नहीं परमेश्वर ने चंगा किया। क्योंकि चंगा करने के विषय में लिखा है, उसके पास आने वालों के लिए भी क्या होना चाहिए? विश्वास होने की जरूरत है। तीसरी बात, हमें अपने जीवन में अगर आश्चर्य कर्म देखना है तो आपके अंदर दीनता और नम्रता होनी जरूरी है। दीनता और नम्रता होनी जरूरी है विश्वास के साथ। तब लिखा है परमेश्वर उस जगह पे काम करेगा। अगर आप इस प्रकार से बोलना आरंभ करेंगे कि इसके भाई बहन तो हमारे बीच में रहते हैं, ये हमारे गांव का छोरा है या लड़का है, ये आदमी है, ये क्या करेगा, अरे इसका क्या सम्मान करे, तो वहां पे परमेश्वर काम करने वाला नहीं है। इसलिए मैंने बताया है बातों के लिए कि हमें पहली बात, हमें बात समझना चाहिए कि यीशु मसीह का हमें आदर करिए, सम्मान करिए। आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, तो हमें क्यों ना हम उस परमेश्वर का सम्मान कैसे? बाइबल पढ़ के, वचन पढ़ के, संगति करके, उसकी आज्ञा का पालन करके हम उसका सम्मान करें। हालेलुया। दूसरी बात, जैसे बताया कि हमें उस पर विश्वास करना चाहिए कि वो परमेश्वर है। हमें विश्वास करना चाहिए कि वो परमेश्वर है, तब जाकर के आपके जीवन में वो काम करना आरंभ करेगा।
तीसरी बात जो हमने कहा कि अगर आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं तो आपको उसका आदर करना चाहिए, उसे प्यार करना चाहिए, उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। तब आप अपने जीवन में सामर्थ्य काम देखेंगे। हम लोग ना अपने जीवन में सोचते हैं परमेश्वर यूं ही आशीष दे दे, लेकिन देखो बाइबल जब पढ़ोगे, जितना पढ़ोगे और जितना संगति करोगे, अपने घर में जितना मीटिंग कराओगे, तभी समझ पाओगे परमेश्वर की नीति क्या है, परमेश्वर की नीति आपके प्रति क्या है, वो किस प्रकार से आशीष देगा, किस प्रकार से छुटकारा देगा, कैसे आपके जीवन को सुखी रखेगा और आप सुखी रहेंगे, ये परमेश्वर के वचन में मिलता है। इसलिए प्रियो, अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें और प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे